पर मैं देखता हूं कि ऐसी बुद्धि जड़ है। बस एक बात सीख ली, वृंदावन आ गए, अब तो ई सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए। कई ये ललित मुझसे पूछ रहा था, बोले कि क्या वृंदावन में रहने मात्र से सब काम हो जाएगा? देखो, वृंदावन से मान लो यहां रहते हुए किसी का शरीर छूटा, इतना तो अवश्य है कि धाम का जीव धाम में ही रहेगा, बाहर तो नहीं जाएगा। इतनी तो धाम की कृपा है कि धाम का जीव धाम में रहेगा। कुत्ता, गधा, बंदर, सुअर और कोई बड़ा भारी अपराध कर दिया धाम के प्रति, फिर प्रेत बनकर रहेगा धाम में। इतनी कृपा अवश्य है, यहीं रहेगा। फिर कभी ना कभी किसी संत की दृष्टि पड़ेगी, फिर कहीं चरणामृत प्रसाद मुख में पड़ जाएगा, फिर अवसर मिलेगा। पर बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। जिस वृंदावन शतलीला में वृंदावन की महामहिमा ध्रुवदास जी ने गाई है ना, वही वृंदावन की रहनी भी बताई है। और अर्ध कुक्कुटी न्याय नहीं होता कि कोई सिद्धांत आप आधा माने आधा नहीं माने। माने तो फिर पूरा ही माने, नहीं तो बिल्कुल ना माने। ऐसा थोड़ी होता है कोई कहे आगे मुर्गा पीछे कबूतर। अर्ध कुक्कुटी न्याय नहीं होता है। कोई सिद्धांत आप मान रहे हैं तो फिर पूरा ही मानना पड़ेगा आपको। तो जिस वृंदावन शतलीला में ध्रुवदास जी ने श्री वृंदावन की महामहिमा कही, वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाहि, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। उसी वृंदावन शतलीला में श्री ध्रुवदास जी ने वृंदावन की रहनी भी बताई है। थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए कि जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान, दूजे तीजे जो जुरे साख पत्र कछुआई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। किस प्रकार अभिमान होकर, निर्मत्सर होकर, सब प्रकार की वासनाओं से रहित होकर वृंदावन में वास करना चाहिए, ये भी तो ध्रुवदास जी बता रहे हैं। हाँ, इतना पक्का है कि ध्रुवदास जी ने ये कहा है ना, वृंदावन की रेणु में मरिबहु मंगल आई। धाम का जीव रहेगा धाम में। पर ऐसा नहीं है कैसे भी रहे, धंधा पीटते रहे, यहां खूब व्यापार किया, खूब छल कपट पाप सब किया, अभी वृंदावन में है और सीधे ही निकुंज में जाएंगे। वो तो जब जाओगे तब पता चलेगा, जहां जाओगे वहां पता चल जाएगा। ये जो महिमा कही गई है ना, ये हमको भजन के लिए प्रेरित करने के लिए कही गई है, हमको प्रमादी बनाने के लिए नहीं कही गई है। जब ध्रुवदास जी कहते हैं कि ई सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए, इसलिए नहीं कही गई कि यहां आके सो जाइए। यहां इसलिए कही है कि जहां सोने की महिमा कहीं के भजन से अधिक है, अरे वहां भजन करोगे तो क्या वस्तु प्राप्त होगी। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा ना भक्त नामावली में, है ना, आरंभ में कहा कि कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, तो हूं को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। पर इसलिए थोड़ी कहा गया कि इसी प्रकार नाम लेना है। ये तो इसलिए कहा गया कि ऐसे भी कोई नाम ले तो उसका कल्याण होता है। फिर अगर कोई प्रीति सहित भगवान नाम का उच्चारण करे, प्रेम सहित भगवान नाम का जप करे, फिर तो इन्हीं नैनन सब सुख देखे। तभी कल मैं कह रहा था, कहने वाला अपने धरातल से कहता है, सुनने वाला अपने धरातल से सुनता है। ये सब बात कही गई है हमको प्रमादी बनाने के लिए नहीं। ये सब बात कही गई है कि ताकि एक क्षण भी भजन के बिना हम न जाने दें। ऐसा दुर्लभ अवसर मिला है, वृंदावन धाम मिला है, श्री जी ने कृपा करके अपने निज मंदिर में हमको रखा है, हमको आचार्यों की चरण शरण प्राप्त हुई है, सीधे प्रभु तक ले जाने वाला नाम, सीधे उनके रूप रस का अनुभव कराने वाली वाणी हमको प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई है। ये सब बानक बना है तो युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान, इसलिए बना।
तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, वैष्णव का धन सेवा है, वो इसमें हिस्सेदारी नहीं चाहता। थोड़ी करिए पर सेवा अपने हाथ से करिए। श्री जी के मंदिर के मार्जन से लेकर पात्र आदि मांजने पोछने की सेवा, पुष्प तुलसी चुनकर लाना, साथ साथ में श्री जी के चरणों का ध्यान करते रहना। कितना सुंदर श्लोक महाप्रभु कह रहे। इसी एक श्लोक में सब कह दिया। राधा नाम सुधा रसं रसयितुम जिह्वास्तु मे विह्वला, पादौ तत्पदकांकिता सुचरता वृंदाटवी वीथिषु। तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रति। और ऐसी भक्ति महाराज अम्बरीश की है। हाथ लगे हैं भगवान के श्री मंदिर की मार्जन आदि सेवाओं में, और श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, और कानों को लगा दिया पूर्ण रूपेण। भगवान की कथा वार्ता श्रवण करने में। फिर आगे कहते हैं, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ वह तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। नेत्र लगे हैं कहाँ? मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, भगवत विग्रह के दर्शन में। और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। कहा? मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ। अब यहां मुकुंद लिंगालय से तात्पर्य क्या है? भगवत विग्रह तो अर्थ है ही, पर जो भगवत चिन्ह धारण करते हैं उनका दर्शन, यानी भगवान का दर्शन भी, और जो ऊर्ध्वपुंड तुलसी की मालिका जो धारण करते हैं वो वैष्णव, उनका दर्शन भी। कह नेत्र लगे हैं भक्त और भगवान के दर्शन में। जानते हैं भजबे को दोई सुघर कह हरि दास। देखो वैष्णव का वेश भी वैष्णव वेश होता है। ये ऊर्ध्वपुंड, ये तुलसी की माला, ये पवित्र वैष्णव वेश है ना। यहां तक कि वैष्णव का घर भी वैष्णव होता है। श्री हनुमान जी ने ऐसे ही तो पहचाना कि किसी वैष्णव का घर है। क्यों? द्वार पर भगवान के दिव्य आयुध अंकित हैं, शंख चक्र गदा पद्म, आंगन में सुंदर पवित्र तुलसी का थावला है, हरी हरी तुलसी, उस पर सुंदर दीपक प्रज्वलित है। घर से आवाज आ रही है भगवान नाम कीर्तन की, भगवान नाम के उच्चारण की। तो वैष्णव का तन भी वैष्णव है, वैष्णव का मन भी वैष्णव है, वैष्णव के पास जो साधन है वो भी सब वैष्णव है, उसका घर भी वैष्णव है। हमने एक बार इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा की थी। कोई हमारा घर देखे ना तो उसको सहसा ही वृंदावन का स्मरण होना चाहिए। सुंदर तरुलताओं से आच्छादित श्री जी का कुंज हो, क्योंकि हम श्री जी के घर में रहते हैं। श्री जी हमारे घर में नहीं, हम श्री जी के घर में हैं। अब स्थान का अभाव हो, तरुलता न लगा सकते हो, तो भले 2-4 सुंदर सुंदर फूलों के पौधे गमले में ही लगाइए, पर एक रसोपासक के जिसके यहाँ श्री युगल सरकार राधा वल्लभ लाल श्री कुंज बिहारी बिहारिणी विराजमान है, उसका घर भी ऐसा होना चाहिए। कोई घर के पास से होकर जाए ना तो उसके कान में नाम वाणी का स्वर पड़े। आजकल तो आधे से ज्यादा घरों के पास से निकल जाओ तो कुत्ता भौंकने की आवाज आती, द्वार पर ही लिखा रहता है कुत्ते से सावधान रहिए। वैष्णव का घर भी वैष्णव होता है, उसका वेश भी वैष्णव है, उसका मन तो वैष्णव है ही,
जो सदा सर्वदा सर्वत्र अपने इष्ट आराध्य का ही दर्शन कर रहा है, उसी का अनुभव कर रहा है, उसी की प्रतीति है उसको। आप देखो बड़ी देर तक हनुमान जी लंका में यहां वहां घूमते रहे, पता नहीं मिल रहा था श्री जानकी जी का। विभीषण जी तक कैसे पहुंचे? अगर घर वैष्णव नहीं होता तो कैसे पहुंचते? घर देखा, गोमय द्वार है, दिव्य आयुध अंकित हैं द्वार पर, शंख चक्र गदा पद्म, तुलसी का थांवला है। बड़ी भारी महिमा है इन हरि प्रिया श्री तुलसी जी की भी। तुलसी का दर्शन ही इतना सुंदर है, दर्शन करो तो ऐसा लगता है कि भाई बैठकर 2 माला कर लो। तुलसी का थांवला हो, हरी हरी तुलसी हो, गौ के घृत का दीपक जलता हो, आहा वो दर्शन ही कितना पवित्र है। विशुद्ध सत्व गुण का संचार कर देने वाला ऐसा श्री तुलसी जी का दर्शन है। और फिर ये हरि प्रिया हैं, और हमारे यहां तो वृंदावन की अधिकारिणी है, सदा श्री ठाकुर जी के चरणों का संग करती हैं। अपवित्र को भी पवित्र कर देने की अद्भुत सामर्थ्य है इन हरि प्रिया श्री तुलसी जी की। कुछ कुछ कार्य तो हम उपासकों के जीवन में ऐसे सहज स्वभाव से होने चाहिए। तुलसी का पौधा सींचना हो, नित्य प्रति तुलसी पर दिया लगाना हो, इसलिए नहीं कि हमको क्यों करना है या इसको करने से क्या होगा। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत करी लक्षण एहु। भगवान का भक्त अगर है तो सहज ही विश्वनाथ के चरणों में उसकी प्रीति होगी, अनुराग होगा। ऐसी भगवान का भक्त है तो कुछ बातें उसके जीवन में, उसके व्यवहार में, उसके व्यक्तित्व में सहज होंगी, सहज ही उसको ये सब प्रिय लगेगा। कोई उसको कारण नहीं ढूंढना है करने का कि हमको क्यों करना है कि नहीं करना है। तुलसी दल देखकर भगवान मुस्कुरा देते हैं, नारायण मुस्कुरा देते हैं तुलसी दल देखकर। श्री शालग्राम भगवान तो एक क्षण के लिए भी तुलसी के बिना रहते नहीं। उनको तो यदि स्नान कराना हो तो तुलसी जी का ही आसन है, तुलसी मिश्रित ही जल है, आसपास भी तुलसी चाहिए, तुलसी ही तुलसी हो उनके आसपास, प्रसन्न रहते हैं उसमें भगवान। ऐसे हमारा घर भी पवित्र हो, घर आंगन भी, प्रभु का घर आंगन लगना चाहिए। उसमें कोई भीतर प्रवेश करे तो उसको एक पवित्रता की अनुभूति होनी चाहिए, उसका मन शांत होना चाहिए। और आप वृंदावन में रहते हो कि आप दिल्ली बंबई में कहीं पर भी रहते हो, और अपना घर आंगन तो ऐसा होना चाहिए जहां प्रभु विराजमान है, प्रभु की सेवा विराजमान है। इसलिए आपको कहा था मैंने कि नित्य प्रति 10 मिनट 15 मिनट भगवान नाम का कीर्तन होना चाहिए, झांझ करताल लेकर। वहां का परमाणु पवित्र होगा, आपका घर भी वैष्णव हो जाएगा। करते हो कीर्तन? कितने लोग करते हैं? हाथ उठाओ। आधे ही करते हैं, बाहर तो आधे भी नहीं है, 10-20 ही हैं। भाई जहां रहते हो ना, वहां का परमाणु भजन के लिए अनुकूल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी हम कोई त्रिगुणातीत अवस्था में तो पहुंचे नहीं है। अभी तो बाहर का जो वातावरण है उसका हमारे मन चित्त पर सीधा प्रभाव पड़ता है ना। एक दिन एसी बंद हो जाए, लो पता चल जाएगा। जाड़ा हो तो सब चाहिए ना, दुशाला चाहिए। तो अभी कोई ऐसे तो है नहीं, अभी तो जो बाहर जो घट रहा है उसका मनचित्त पर प्रभाव पड़ता है। तो जहां आप रहते हो ना, जहां आपको दिन रात रहना है, उस स्थान का परमाणु भजन के अनुकूल होना चाहिए, भजन में बाधक नहीं होना चाहिए। स्थान का बड़ा प्रभाव होता है, बड़ा भारी प्रभाव होता है। एक स्थान होता है वहां पर पहुंचते ही मन शांत हो जाता है, चित्त को चैन मिल जाता है। एक स्थान होता है वहां पहुंचते ही हलचल शुरू हो जाती है। अब तो सब लोग मानते हैं ना, कहते ग्राउंड एनर्जी अच्छी नहीं है इस जगह की। जो स्थान का परमाणु है वो भजन के अनुकूल हो, कैसे होगा? और तो हमारे पास कोई साधन नहीं है,
और किसी साधन की हमको आवश्यकता भी नहीं है। भगवान का नाम सर्व समर्थ है। भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। रोज 10 मिनट 15 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करिए। कीर्तन माने उच्च स्वर से कीर्तन। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सब संप्रदाय के लोग बैठे हैं ना, जिसको जो अच्छा लगे वो उठाइए, कीर्तन करिए। आधी घड़ी माने 12 मिनट गिनकर यहां से आरंभ करिए। अधिक करो तो फिर तो क्या कहना है, इतना तो करो ही जो आपको अच्छा लगे। संतों के जो पद है इनका गान भी कीर्तन है, इसमें भगवान का गुण गाया गया है, उसको गाना वो भी कीर्तन है। पर गाइए, आपका जो कंठ स्वर है उससे जो स्पंदन उत्पन्न होगा ना, वो उस स्थान को पवित्र करेगा। क्योंकि यदि जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का परमाणु यदि प्रतिकूल हुआ भजन के, तो कुसंग हो गया कि नहीं हो गया? अब रहना भी वही है, जाएं कहां? फिर करें क्या? उस स्थान को अनुकूल बनाइए भजन के। तो कहा कि राजर्षि श्री अम्बरीश जी के नेत्र लगे हैं मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, भक्त और भगवान के दर्शन में। भगवान का दर्शन भी और भगवत चिन्ह धारण करने वाले जो वैष्णव हैं, माला तिलक धारण करने वाले जो वैष्णव हैं, उनके दर्शन में। वैष्णव का दर्शन बड़ा पवित्र है। पुराणों में क्या महिमा लिखी है वैष्णव वेश की। व्यास जी कहते हैं ना, मूड मुड़ाए की लाज निभइये, ये ऊर्ध्वपुंड्र तुलसी माला ये प्राप्त हुआ है गुरु कृपा से। ये बड़ा पवित्र वैष्णव वेश है। पद्म पुराण में भगवान वेद व्यास कहते हैं त्रिलोकी को पवित्र करने वाला वैष्णव वेश है। यम के दूत निकट नहीं आ सकते अगर माथे पर ऊर्ध्वपुंड्र है, गले में तुलसी की माला है। और एक बड़ी अच्छी बात यहां से प्राप्त हो गई, अपने घर को भी वैष्णव बनाइए, हमारा घर भी वैष्णव हो। दिव्य भगवत चिन्ह जो हैं वो अंकित हो। तुलसी और श्री युगल सरकार को प्रिय लगने वाले जो तरु लता पुष्प हैं वो घर के आंगन में हो।
और कोई हमारे घर के पास से होकर निकले तो उसके कान में नाम वाणी का स्वर पड़े, भगवान नाम के कीर्तन का स्वर पड़े, इन संतों के जो दिव्य पद हैं उनका स्वर उसके कान में पड़े। और फिर आगे एक बड़ी सुंदर बात यहां कही, तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगम। बोले उनका जो शरीर है वो सुख पाता है किसके स्पर्श से? कह रहे भगवत भक्तों के स्पर्श से, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। अब देखो हमारे मन में इच्छा होगी हम ठाकुर जी को गले लगाएं, तो वैसे तो ये शरीर इस योग्य नहीं है जो श्री ठाकुर जी का आलिंगन करे, सदा अपवित्र ये देह है। तो ठाकुर जी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करते हैं। किस प्रकार करते हैं? ये भक्तों के माध्यम से ही ठाकुर जी ऐसा करते हैं। किसी दिन कोई संत भक्त आनंद में भरकर हृदय से लगा ले, समझो भगवान ने ही हृदय से लगाया है। हम स्पर्श के सुख की बात कर रहे थे ना, हम विषय का सुख पाते हैं, संसार के विषय जन्य जो स्पर्श है हम उससे सुख पाते हैं। अरे महाराज अम्बरीश कौन सा स्पर्श सुख लेते हैं? अरे भगवान के भक्तों का चरण स्पर्श करते हैं, अवसर मिले तो उनकी सेवा करते हैं। संत भक्त प्रसन्न होकर उनको हृदय से लगा लेते हैं, वो अपने मन में यही भाव रखते हैं भगवान ही मुझे हृदय से लगा रहे हैं। और वैसे भी भगवान के भक्त तो भगवान से कुछ अधिक ही है, ऐसा भगवान ने ही कहा है, मोते संत अधिक कर लेख। भगवान तो अकेले हैं और भक्त जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाम। पर सावधान, ऐसा सहज किसी संत भक्त की कृपा से हो तो, ऐसा नहीं कि किसी के पीछे ही पड़ जाओ। गले लगाने की बात हो रही है, गले पड़ने की बात नहीं हो रही है। मुझे बहुत सावधानी से कहना पड़ता है ना, कि बड़े विचित्र विचित्र चिंतन आ जाते हैं फिर मेरे सामने। मैंने तो यहां तक भी आपसे कहा था कि चरण स्पर्श भी अनुमति से करना चाहिए, बिना अनुमति के नहीं। क्या है ना, स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने ही स्वार्थ का विचार करता है। उसको लगता है भाई मेरे पाप धुलने चाहिए, मुझे पुण्य मिलना चाहिए, मैं पहुंच जाऊं भगवान के धाम में, किसी को कष्ट होता हो 1000 हो जाए। ऐसा नहीं। कहीं कहीं कोई वार्ता ऐसी भी है तो बहुत सावधान होकर कहनी पड़ती है। आज भाई समय बड़ा विचित्र है। कली केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। बहुत सावधान होकर कहना पड़ता है। अब कहना भी है, जो बात यहां आई है वो कहनी भी पड़ेगी। तो कहा तत् भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम। भगवान के जो सेवक हैं, भगवान के जो भक्त हैं, भगवान के जो उपासक हैं, उनके चरणों का स्पर्श करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो प्रसन्न होकर कभी हृदय से लगा लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं कि आहा भगवान ने हृदय से लगा लिया। और फिर श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। और नासिका श्री भगवान के चरण कमलों में चढ़ी तुलसी के दिव्य गंध में उसी को ग्रहण करने में लगी रहती है। बार 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 श्री चरणों में चढ़ी जो तुलसी है उसको सूंघते हैं। जो प्रसादी पुष्पमाला है, पुष्पाभरण है, तो उसको सूंघते हैं। कल आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ये तो स्वयं भगवान का श्रीमुख वाक्य है। भगवान वेदव्यास ने कहा है कि जो निर्माल्य है इसको सूंघने से, इसकी गंध ग्रहण करने से हृदय की दुर्वासनाएं नष्ट होती हैं। ये इसका प्रसाद है, ये इसका प्रताप है, निर्माल्य का प्रताप है। और रसनाम तदर्पिते। और जो रसना है केवल अर्पित वस्तु से ही, केवल प्रसाद से ही रस ग्रहण करती है, अनर्पित से नहीं। तद अर्पित है, जो समर्पित वस्तु है। यद्यपि हम पिछले 2 दिनों में इन्हीं सब भावों की विस्तार से चर्चा कर आए हैं,
फिर आगे कहते हैं, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। बोले पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे। कहीं किसी तीर्थ में दर्शन करने जाते हैं तो भाई चक्रवर्ती सम्राट हैं, लाव लश्कर के साथ जा सकते हैं, फिर नहीं, पैदल जाते हैं नंगे पांव, एक एक पग बड़े प्यार से धरते हुए अपने प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूं। आपको स्मरण हो जब हमने कुछ सेवा अपराध पर चर्चा की थी, तो खड़ाऊं आदि पहनकर मंदिर जाना सेवा अपराध है, किसी सवारी पर बैठकर मंदिर जाना यह सेवा अपराध है। तो कह पैदल ही कहीं भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, कहीं किसी तीर्थ में जा रहे हैं भगवत दर्शन करने के लिए, पैदल नंगे पैर भगवान नाम कीर्तन करते हुए, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए धीरे धीरे बढ़ते हैं प्रभु की ओर। प्रभु का दर्शन करने जा रहा हूं, आज मुझे प्रभु का दर्शन होगा। लेकिन सिर से बस भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना ही करते रहते हैं, मस्तक झुका ही रहता है भगवान के चरणों में। और श्री कृष्ण को प्रणाम करने की कितनी महिमा है, इस पर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। अनेक अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो संसार में पुनः आता है, पर श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला, भाव से जिसने श्री कृष्ण को, गोविंद को प्रणाम किया है, वो जननी के गर्भ में पुनः नहीं आता। ये श्री कृष्ण की अतुलित सामर्थ्य है, यही उनकी सर्वतंत्र स्वतंत्रता है, यही उनका ऐश्वर्य है। वो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है ना, यही उनका ऐश्वर्य है। भाव से केवल एक प्रणाम करने वाले को वो संस्कृति से मुक्त कर देते हैं, उसको जन्म मरण से मुक्त कर देते हैं। कोई भाव से उनको प्रणाम कर ले, अंजलि पर मस्तक रख के विनय भक्ति के साथ कोई श्री कृष्ण को नमन कर ले, तो श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला फिर संसार में नहीं आता। तो शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, ये सिर जो है ना झुका ही रहता है भगवान के चरणों में। अभी तो आजकल YouTube पे कुछ वीडियो उपलब्ध हैं, आप कभी श्री डोंगरे जी महाराज को कथा कहते देखिए। घंटों कथा कहते थे महाराज जी, वो हाथ जुड़े हैं, ऐसे मस्तक झुका है, ऐसे जैसे भगवान सामने खड़े हों और वो प्रणाम कर रहे हो। आप उनकी अगर मुद्रा देखें ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो भगवान उनके सामने खड़े हैं और वो प्रणाम कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। इसी प्रकार कथा कहते थे वो। जब भगवान की भक्ति फलती फूलती है ना, जब भक्ति प्रसन्न होती है, जब भक्ति प्रफुल्लित होती है, ये वैभव भक्ति प्रदान करती है। हमको जो सब असंभव प्रतीत हो रहा है, भक्त के लिए वो सहज हो जाता है भगवती भक्ति की कृपा से। कोई कहे कि ऐसा कैसे संभव है, आप देखिए डोंगरे जी महाराज का दर्शन करिए। घंटों कथा कहते थे, हाथ जुड़े हैं, मस्तक झुका है, नेत्रों से अविरल अश्रुपात हो रहा है। इसी मुद्रा में घंटों कथा कहते थे। लाखों लोग सामने बैठे, उनको कुछ खबर नहीं, उनको कुछ खबर नहीं। प्रभु सन्मुख हैं और प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, ऐसा दर्शन होता था। और फिर वैसे भी जो मस्तक प्रभु के चरणों में झुकता नहीं, श्रीमद् भागवत में गाया रे तो भार है, बोझ है। कुछ लोग होते हैं ऐसे शुतुरमुर्ग के जैसे, वो झुकना ही नहीं आता, उनको झुक ही नहीं पाते, बड़ा कष्ट होता है उनको झुकने में। समुद्र में कभी जब तूफान आता है ना,
तो बड़े से बड़ी शिला को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। लेकिन समुद्र के तट पर एक विशेष प्रकार की घास होती है, बड़ी कोमल होती है। वो कितना ही तूफान आए, वो घास बड़ी कोमल होती है। वो लहर के आकार में आकार ले लेती है, उसको कोई क्षति नहीं होती, वो ज्यों की त्यों रहती है। जो मस्तक भगवान के चरणों में झुका रहेगा, यहां संसार में कोई तूफान आए उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मस्तक झुका रहे प्रभु के चरणों में। मन वे नीवे होके चल लिया करो। और फिर कहते हैं कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। अब जो सब भोग विलास की सामग्री है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है, अव्यया उनकी लक्ष्मी है, कि जो सब भोग विलास की सामग्री है सब भगवान की सेवा में लगा रखी। इसलिए नहीं कि इसके बदले कोई उत्तम फल हमको प्राप्त हो। एक तो इसलिए कि हम अनर्पित कुछ ग्रहण ना करें, जो कुछ पाए वो प्रभु का प्रसाद पाए। प्रसाद में सुख है, प्रसाद सुख लेकर आता है जीवन में। आप रोज ही अनुभव कर सकते हो, एक वस्तु बाजार से खरीद कर पाओ और वही वस्तु कहीं आपको प्रसाद में मिले, उसका स्वाद कुछ और होता है, उसकी अनुभूति कुछ और होती है। अरे मैं तो कहता हूं ये तो भगवत प्रसाद है। साधारण व्यवहार में भी आप देखिए, किसी ने कोई वस्तु आपको उपहार स्वरूप दी। एक स्थिति यह है कि आप वस्तु खरीद कर लाए, और एक है किसी ने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े भाव से, सद्भाव से आपको उपहार स्वरूप दी। आपकी खरीदी हुई वस्तु वो पुरानी पड़ जाएगी, मन उब जाएगा उससे। लेकिन मैंने देखा ऐसे कभी किसी का प्रेम भाव से दिया हुआ उपहार हो ना, जीवन भर व्यक्ति संभाल कर रखता है, क्योंकि जब जब उसको देखता है ना, एक सकारात्मकता, एक अच्छी सी भावना, मुख पर मुस्कान आ जाती है, एक सकारात्मक भाव की अनुभूति होती। किसी ने सद्भाव से दिया है। अरे कोई साधारण व्यक्ति भी सद्भाव से कोई वस्तु दे, वस्तु विशेष हो जाती है, साधारण वस्तु विशेष हो जाती है। फिर प्रसाद तो भगवान प्रसन्नता से दे रहे हैं। कल आपसे मैं कह रहा था प्रसाद की महिमा तो ये है, उद्धव जी कहते हैं इसके बल पर आपकी माया को जीत लेंगे हम। महाप्रभु जी ने इसी प्रसाद को सर्वस्व माना, सर्वस्व महाप्रसाद, प्रसिद्धता के अधिकारी। तो जो पास में है सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, इसलिए नहीं कि इसके बदले में कुछ मिले, प्रसाद पाए, प्रभु का प्रीति प्रसाद हमको प्राप्त हो। और जो कुछ कर रहा हूं, परम भागवत राजर्षि श्री अम्बरीश जी की पवित्र भावना क्या है, मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है बस इसके बदले मुझे प्रभु का वो दिव्य प्रेम प्राप्त हो जो भगवान के भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है। जे निज नाथ भगत तब अहि, जो सुख पावे जो गति लहहि, जो सुख पावे जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर दे, हम ही कृपा कर दे। इस प्रकार एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधि यज्ञे भगवत्यधोक्षजे, सर्वात्म भावं विदधन्महीमिमा, तन्निष्ठ विप्राभिहितः शशासः। इस प्रकार सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए।
मोरे सवई एक तुम स्वामी। देखना सुनना जितने व्यवहार हैं वो भगवान से हैं, भगवान के लिए हैं। अगर इस प्रकार सर्वात्म समर्पण भगवान के चरणों में करके गुरुजनों की आज्ञा में रहकर शासन करते हैं। भक्ति ऐसी ही विनम्रता प्रदान करती है। सर्व समर्थ हैं। सामर्थ्य कैसा है? नास्पृशत ब्रह्म शापोपि। ब्रह्म शाप भी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वैसे इस प्रसंग में शाप की बात नहीं आई है। यहां दुर्वासा जी ने श्राप नहीं दिया। यहां तो आगे आप सुनेंगे अपनी क्रोध में अपनी जटा उखाड़ कर फेंकी। पर अन्य यह प्रसंग प्राप्त होता है कि जब ये सब घटना घट गई, चक्र भगवान का तेज शांत हो गया, पर महर्षि दुर्वासा के मन में खटका था। वो था कि हमने श्राप दिया, इस अम्बरीश का कुछ नहीं बिगड़ा, एक हमारी तपस्या में कुछ कमी है। बड़ा कठोर तप किया। अब कठोर तपस्वियों में वो तो सर्वश्रेष्ठ है, उनके जैसा कोई तपस्वी नहीं है। बड़ा कठोर तप फिर किया। भगवान प्रसन्न हुए। कहिए क्या चाहते हैं? तो दुर्वासा जी ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये जो राजा अम्बरीश है, इसकी संसार से मुक्ति नहीं होनी चाहिए, इसी संस्कृति में पड़ा रहे, ये चाहते हैं हम। तो भगवान बोले, भगवान ने कहा, अरे आप पहली गलती से सीखे नहीं कुछ, हमारे भक्त के पीछे ही पड़ गए हो। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तब दुर्वासा जी ने कहा चलो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम इतना तो जरूर हो कि अम्बरीश के 10,000 जन्म हो। भगवान ने कहा अम्बरीश का एक भी जन्म नहीं होगा, वो तो सीधे मेरे धाम में मेरी सेवा में आएंगे। हाँ, भगवान ने कहा लेकिन इतना अवश्य है कि अम्बरीश के स्थान पर मैं जन्म लूंगा। भगवान ने कहा इतना तो मानेंगे आप कि मैं जन्म लूं तो वो कुछ विशेष होगा? तो अम्बरीश के 1,000 जन्म और मेरा एक जन्म। आपने कहा 10,000 बार अम्बरीश का जन्म हो तो मैं 10 बार अम्बरीश के लिए जन्म लूंगा। श्री गोस्वामी जी विनय पत्रिका में ये बात कहते हैं कि जाको नाम ले तो भव छूटत जन्म मरण दुख भार, अम्बरीश हित सोई कृपा निधि। सोई जन्म्यो 10 बार। भगवान ने 10 बार जन्म लिया केवल अम्बरीश के लिए। भगवान ने कहा नहीं, अम्बरीश का एक भी जन्म नहीं होगा, ये आपको नहीं दे सकते हम, वो मेरा भक्त है, वो तो सीधे मेरे धाम में मेरी नित्य सेवा में आएगा। हाँ, पर आपने तपस्या की है, आपने जो परिश्रम किया है उसका भी पारिश्रमिक हम आपको देंगे। हम आपके सन्मुख आए हैं, मैं 10 बार जन्म लूंगा। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। तो महाराज अम्बरीश की सामर्थ्य क्या है? नास्पृशत ब्रह्म शापो। किसी काल में ऐसी घटना नहीं घटी कि जहां ब्रह्म शाप व्यर्थ गया हो। भगवान को भी अगर श्राप मिला है तो भगवान उसको मस्तक झुकाकर शिरोधार्य ही करते देखे गए हैं। वो भले नारद जी ने श्राप दिया हो या किसी और ने, स्वीकार करते हैं भगवान। ब्रह्म वाक्य का निरादर भगवान नहीं करते। आप देखिए, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हनुमान जी स्वतंत्र थे, चाहते तो नहीं बंधते, पर पवन पुत्र ने रख लिया ब्रह्मा जी का मान, सम्मान किया भगवान ने। ब्रह्मास्त्र है, बंध गए। तो भगवान भी उसको आदर देते हैं, स्वीकार करते हैं। यद्यपि भगवान श्राप के या आशीर्वाद के परिधि से बाहर हैं, फिर भी स्वीकार करते हैं। पर ये भागवत धर्म की महिमा है, ये हरि भक्ति की महिमा है। नास्पृशत ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहतः क्वचित्। ऐसे समर्थ हैं, पर फिर भी गुरुजनों की आज्ञा में रहकर अपने सब प्रकार के कर्म भगवान को समर्पित करते हुए, सब प्रकार के व्यवहार भगवान से ही या भगवत भाव से ही करते हुए, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर महाराज अम्बरीश शासन करते हैं।
आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को